एक रिच पर्सन बनने की असली शुरुआत आपकी सैलरी गिनने से नहीं बल्कि आपकी अपनी नेटवर्थ जानने से होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नेटवर्थ क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है, दोनों को कैसे पहचानेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव नेटवर्थ क्या होती है और अपनी नेटवर्थ को कैसे बढ़ाएं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फाइनेंस का फंडा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्थ क्या होती है। नेटवर्थ मतलब जो आपके कुल एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, यानी कि कुल संपत्ति, और जो आपके देनदारियां यानी कि कर्ज हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक घर है, एक गाड़ी है, कुछ बैंक बैलेंस बचा हुआ है जिसकी कुल वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो ये सब आपकी संपत्ति में इंक्लूड होगा। मान लीजिए आपने कोई होम लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, कोई और ईएमआई हैं जो कि कुल देनदारियां आपके हैं जो लगभग 20 लाख रुपए हैं, तो आपकी नेटवर्थ होगी 30 लाख रुपए, यानी कि 50 लाख जो आपकी कुल संपत्ति है माइनस जो आपकी देनदारियां हैं 20 लाख रुपए की, वो घटाकर जो बचेगा हमारा 30 लाख रुपए, वो हमारी नेटवर्थ होगी। इसका सिंपल सा फार्मूला है नेटवर्थ इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि कुल संपत्ति में से कुल देनदारियां को घटाकर जो हमारी बचेगा उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। असेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं, इसको कैसे पहचानते हैं। जो सबसे पहले हम बात करेंगे असेट्स की। जो आपकी जेब में पैसा डाले वो असेट है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका रेंटल प्रॉपर्टीज हो जो आप जिससे आपको रेंट मिल रहा हो, या आपकी कोई गाड़ी हो जिससे आपको इनकम जनरेट हो रही हो, ये सभी चीजें जो आपको एक पैसा बनाकर दे रही हैं वो असेस्ट में इंक्लूड करी जाएंगी। असेस्ट का एग्जांपल मान लीजिए जैसे आपकी जॉब से आनी हुई इनकम हो गई, कैश आपके पास जो है, फिक्स डिपॉजिट आपके पास है, म्यूचुअल फंड आपके पास है, प्रॉपर्टीज है, गोल्ड है, ये सभी आपकी असेस्ट में इंक्लूड होगा। कार है, गाड़ी है, ये सब, और जिसकी आपको कोई भी ईएमआई नहीं पे करने हो रही है तो वो सब आपका असेस्ट में इंक्लूड होगा। दूसरी बात की लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज मतलब देनदारियां हैं। जैसे मान लीजिए आपने कार खरीद रखी है और उस कार की आपको ईएमआई पे कर रहा है, आपने होम बनाने के लिए आपने होम लोन ले रखा है, या पर्सनल लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, या आपके पास क्रेडिट कार्ड के जो बिल हैं, तो ये सभी जो आपकी देनदारियां बकाया हैं जो आप हर महीने देते हैं उसको आपको लायबिलिटीज में इंक्लूड करना है। सिंपल सा फंडा है, जो चीज आपको जेब में पैसा डालती है वह असेस्ट है, और जो चीज आपके जेब से पैसा निकालती है वो आपकी लायबिलिटीज है। कि नेटवर्थ कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप अपनी सभी असेस्ट की एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप जो भी असेस्ट आपके पास हैं उसकी आप सभी की लिस्ट बनाएं, लिखें उसका करंट मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आप लिखें। अपनी सभी लायबिलिटीज की लिस्ट बनाएं कि आपको कितना कितना आपको लायबिलिटीज देनी है, उनकी करंट आउट अंडरस्टैंडिंग अमाउंट लिखें जो आपको देना है, और एक फार्मूला लगा दें असेस्ट माइनस लायबिलिटीज, यानी कि कुल संपत्ति में से कुछ लायबिलिटी को माइनस कर दें तो आपका जो नेटवर्थ होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी। इसको एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक घर है और उस घर की वैल्यू जो है 40 लाख रुपए है। आपके पास सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट में आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हैं। आपके पास म्यूचुअल फंड है जिसमें आपके पास 5 लाख रुपए हैं। आपके पास गोल्ड है जिसकी वैल्यू आप 3 लाख रुपए है। आपके पास कार है जिसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए है। तो ये सभी चीजें जो आपकी असेस्ट हैं उन सबको कैलकुलेट करके जो आपका टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी 55 लाख रुपए। 40 लाख, 2 लाख 42 लाख रुपए, 5 लाख 47 हो गया, और 45 3 लाख रुपए आपका गोल्ड वैल्यू, 50 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए आपकी कार की वैल्यू, यानी कि कुल टोटल आपका असेस्ट जो है वो 55 लाख रुपए हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपनी लायबिलिटीज को आप एक दूसरे तरफ देखें तो लायबिलिटीज में आपकी होम लोन आपने ले रखा है जिसकी वैल्यू आप 15 लाख रुपए है जो आपने होम लोन ले रखा है। 5 लाख रुपए आपने कार लोन ले रखा है, तो कुल वैल्यू इसकी आपकी होगी 20 लाख रुपए। तो कुल लायबिलिटीज आपकी जो हो गई वो 20 लाख रुपए हो गई है, और जब इसको 55 लाख माइनस के 20 लाख घटाएंगे तो आपकी कुल जो वैल्यू आपको जो बचेगी वो आपकी बचेगी 35 लाख रुपए, यानी कि नेटवर्थ जो आपकी होगी वो आपकी कितनी होगी, 35 लाख। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नेटवर्थ क्या होती है। पॉजिटिव नेटवर्थ वो नेटवर्थ होती है जब आप असेस्ट जो है यानी कि संपत्ति जो है वो आपकी लायबिलिटीज से ज्यादा हो, यानी कि असेस्ट आपका ज्यादा हो, लायबिलिटीज आपकी कम हो, तो ऐसी जो स्थिति जो है वो कहलाती है पॉजिटिव नेटवर्थ।
जब आपकी लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं और असेस्ट कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप नेटवर्थ जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसी जो जब स्थिति आती है तो डेप्ट रिडक्शन प्लान बनाना चाहिए। डेप्ट रिडक्शन प्लान मतलब जो आपके कर्जे हैं उसको जल्द से जल्द कम करने की कोशिश करें और आपकी नेटवर्थ को सुधारने की कोशिश करें। नेटवर्थ बढ़ाने के कुछ उपाय हो सकते हैं, जैसे कि आप अपनी फाइनेंशियल वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आप अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें और एक्सपेंसेस जो हैं वो उसको घटाने की कोशिश करें या एक्सपेंसेस को कम करें। जो आपका कर्ज आपके पास है, जो आपकी लायबिलिटीज है, उसको जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें। निवेश करें और असेस्ट बनाएं, यानी कि जितना भी निवेश करें वो संपत्ति बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। हर साल अपनी नेटवर्थ ट्रैक करें। इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टोरी खुद लिख सकते हैं। इस वीडियो में आज हमने जाना कि नेटवर्थ की डिफिनेशन क्या होती है, मतलब अपनी कुल संपत्ति और कुल कर्जों को घटाकर जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। दूसरी चीज हमने जानी कि इसका फार्मूला क्या होता है और इसको हमें कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हमने जानकारी प्राप्त करी है। दोस्तों, आज ही अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करें या आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप है, इसे हर साल अपडेट करना मत भूलें। उम्मीद है दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू।